जेकेएस न्यूज को उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान अखलाक। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान एजेंडा चलाने के इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा, इल्जाम आयद करने वाले लोग ही चला रहे हैं ये एजेंडा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में दूसरे और तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। अवाम को किया जा रहा है अपनी जानिब राग़िब। अशोक कोल ने बूथ सतह के कारकुनान की मीटिंग की सदारत कर बीजेपी के मुस्तकबिल के प्रोग्रामों के हवाले से किया गुरोखोज। और पूरे जम्मू कश्मीर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जुम्मे को मुनक्किद हुए इज्तिमा ख़ुसूसी दुआओं का किया गया एहतमाम। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का एजेंडा चलाने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हमने कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाया। ये बदकिस्मती की बात है, जो लोग हम पर इल्जामात लगा रहे हैं वही पाकिस्तान का एजेंडा भी चला रहे हैं। तिरुपति परसाम के मामले पर उन्होंने कहा है कि मैं तिरुपति के बारे में कुछ नहीं कह सकता। इनके मजहब के लोगों को इसका जायजा लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। इन बातों का इजहार उन्होंने दरगाह हजरत बल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जुमे की नमाज अदा करने के बाद किया। और यहाँ पे इस मुश्किल से हम निकले जिसमें हम कई सालों से, अल्लाह ताला हमें इस इलेक्शन में बरकत दे। कल जिस तरीके से इल्जामात लगे कि कांग्रेस और उनके जो इत्तेहादी यहाँ पे है पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, इस तरीके से हमने कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाया। अफसोस है इस बात का। पाकिस्तान का एजेंडा तो यही चला रहे हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं। क्या करें इनका, जो खुद पाकिस्तान के एजेंट है हमें एजेंट बोल रहे हैं। उनको छोड़ा नहीं, जब पाकिस्तान करते थे वो नहीं छोड़ा। जिनको वेबसाइट चाहिए, जो पाकिस्तान से पैसा लाते थे उनको नहीं छोड़ा, उनके साथ नहीं खड़े हैं। हमें एक दिखाइए जो पाकिस्तान से खड़ा था और हमारे साथ है। चलिए। फारूक साहब, आपने भी तिरुपति का सुना होगा, वहाँ पे जो लड्डू बांटे जाते थे उसमें अब गड़बड़ पाया जा रहा है। इसमें सनातन धर्म के लोगों को बहुत गुस्सा है। मैं तिरुपति के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये उनके धर्म वालों को देखना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो उसको तहकीकात करनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से पहले सेकंड फेज अभी चल रहा है, तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, आप लगातार इंशाअल्लाह गॉड विल गिव अस गुड रिजल्ट्स। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अरूज पर है। यहाँ तमाम जमातों के बड़े रहनुमा अपने उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। इसी तनाजुर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ के हमरा मेंढर हल्के से उम्मीदवार जावेद राना के हक में एक रैली की है। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता 10 वर्षों से मेंढर और दीगर दूर दराज इलाकों को मुसलसल नजरअंदाज करने पर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। दहशतगर्दी के मामले पर उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी कहती है कि यहाँ दहशतगर्दी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं, तो फिर पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं की जाती। कहलाना चाहती थी, फिर वो जरा हमें ये बताए ना, जो 4-4.5 हज़ार से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA, MLCs पिछले 30-35 साल में कुर्बान हुए, वो किस लिए हुए? अगर हम यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, अगर हम यहाँ मिलिटेंसी का एजेंडा चला रहे हैं, अगर हम यहाँ मुल्क को कमज़ोर करने का एजेंडा चला रहे हैं, तो ये 4,500 जानें जो गई हैं,
ये किसके हाथों में? कहीं ना कहीं तो राणा साहब के कहने में और ज़मीनी जो हकीकत है उन दोनों में फ़र्क है। देखिए ना, जिस आदमी ने 25 साल सच नहीं बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के, आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि आज वो सच बोलेगा? जिसने 25 साल जम्मू के लोगों को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, यहाँ के लोगों को धोखा दिया, उस आदमी से आपको कभी सच सुनने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये भी कहा कि 2014 में मैं भी उनके साथ था, तो हमारी बात हुई, हम अमित शाह और उसको ये तभी याद आया जब वो बीजेपी में गया। लेकिन आप वही मैं कह रहा हूँ, जिस आदमी ने 25 साल मुझे धोखा दिया, वो आज लोगों को क्या सच बोलेगा? वो तो धोखेबाज आदमी है ना। अब मैं उसको ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकता। सर आपने सवाल पूछा नहीं तो मैं इस चीज को पकड़ी है ना। सर आपने कहा कि शेड्यूल ट्राइब जो यहाँ पे लोगों को मिला है, पहाड़ी कम्युनिटी को, उनको रोजगार नौकरी जो है वो नहीं मिलेगी। आपने जम्मू की तरफ इशारा किया, किसके ऊपर जो है वो कहना चाहिए? मैंने जितना कहना था कह दिया ना। सुरनकोट असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार मुश्ताक बुखारी के हक में अवाम को रागिब करने के मकसद से बीजेपी ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। इस तनाजुर में आज बीजेपी यूनिट सुरनकोट ने मेन बाजार सुरनकोट में अवाम के घरों और दुकानों में जाकर हिमायत हासिल की है। इस मुहिम में डीडीसी मेंबर सुरनकोट पी, एडवोकेट सुहेल मलिक, हामिद मनहास, माशूक ख्वाजा, जहांगीर मनहास, मुस्तफा मनहास और दीगर कारकुनान और रहनुमा भी मौजूद रहे। पंजी तारीख की अपने कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आओ जी, आदाब, क्या हाल है? कल मोहतरम अमित शाह साहब सुरनकोट आ रहे हैं, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम आपको। एक तो बीजेपी को वोट डालना है, दूसरा अमित शाह साहब का कल वेलकम करना है जिसने हमें असली स्टेटस दिया है, ठीक है। जनाब अमित शाह साहब जिंदाबाद। आओ जनाब हामिद मनास साहब, पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला। तो जनाब अमित शाह साहब आ रहे हैं, आने भी है और अपने कीमती वोट दिलाया, ठीक है जनाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने कल होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, कैंपेन जो है आज जो कल होम मिनिस्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं, हम इसलिए शॉप टू शॉप गए हैं। हमने ये गुजारिश किया सब दुकानदारों से, भाइयों से, दोस्तों से, बहनों से, कल का जलसा कामयाब करें और 25 तारीख को अपना वोट डालकर अपने इस डिस्ट्रिक्ट को, अपनी स्टेट को मजबूत बनाने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह इस पर जीत हमारी है। उस जीत को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैं सब बुजुर्गों से, नौजवानों से, बहनों से, भाइयों से गुजारिश करता हूँ अपना कीमती वोट 25 तारीख को बीजेपी को दें, मुश्ताक बुखारी को दें और साथ साथ कल के जलसों को कामयाब करें। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त फुल इलेक्शन मोड में है और यहाँ पर इंशाअल्लाह आबो हवा जो है इलेक्शन के सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके बदल चुकी है। 95% लोग इस वक्त वन साइडेड पहाड़ी कबीले के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए रेडी हैं। उसी सिलसिले में चूंकि अमित शाह साहब मोहतरम ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का सुरनकोट तशरीफ ला रहे हैं, हमने यहाँ शॉप टू शॉप और डोर टू डोर कैंपेन शुरू किए हुए। एक तो हमने उनकी जो रैली है उसको बड़ा सक्सेसफुल करना है और दूसरा हम हर जो जितनी भी अवाम है यहाँ पर, चाहे वो गुज्जर बकरवाल कबीले से हैं या पहाड़ी कबीले से हैं, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आने वाली, एक तो आपने अमित शाह साहब की रैली में सुबह कल 10 बजे पहुंचना है और आने वाली 25 तारीख को हर बंदे ने जो अपना कीमती वोट, उसमें मर्द है, उसमें ख्वातीन हैं, उसमें हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव निशान है कवल का फूल, इस पर जो मोहर लगा के मुश्ताक बुखारी साहब को और सुरनकोट की अवाम को कामयाब बनाना है। बड़गाम हल्के से अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद अहमद मुस्तफा मसावी ने बाज़ाब्ता तौर पर शोलीपुरा, पेरिस आबाद, आबादपुरा इलाके में घर घर मुहिम का आगाज किया है। मकामी बाशिंदों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने पार्टी के मंशूर पर जोर दिया है जो हकूक और इंसाफ के सतूनों पर कायम है। उन्होंने कहा है कि हमारा मिशन हर घर तक पहुंचना और इंसाफ और इंसानियत के पैगाम को फैलाना है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया है कि उनकी पार्टी हल तलाश करने के लिए तनदेही से काम करने के लिए पुरअज़्म है।
یہ وحدت اوپن تھاون وحدت ات پہ سن نند ریش ون ساری ہے سمو اکثر رجہ لمو تیل مال مارائی کہن گاو اچھا کہن نکی اچھا دوی تران گاو رم پچھ دپان سڑکن پہ بلیو اس ہسا کرو اتحاد اس نے گر اتحاد تو نیبر کت کرو اتحاد اس قرآنس خلاف کران قرآن ونان ات آئی مز واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اس گرس مز تفرق کران لڑائی تلان تو لکن سڑکن پہ ونان اس ہسا کرو اتحاد تہ پروردگار عالمن عقل سلیم دیتمت تہ اس باسیو کہ نسا یہ بن سن آواز امس چھ پن انانیت چھنا ام پامال کرمس کی کوشر قومچ آواز بن کوشر قوم گو شیعہ سنی بٹ سکھ یم کوشر روزن ول یس تیز کت کر ایکول رائٹس یم پروردگار عالم تو بیٚیہِ حکومت ہندن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بندے بشرس پنٕنۍ پنٕنۍ حقوٗق دِتمٕتۍ یُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ حقوٗق برابر دی یس یہ شوٗبہِ تس سُہ حقوٗق دی تس دیزیو وہ نیشنل کانفرنس سینئر رہنما اور ہندواڑہ اسمبلی حلقے سے امیدوار چودھری محمد رمضان نے آج اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو ہندواڑہ کو ضلع کے طور پر ترقی دی جائے گی. انہوں نے ہندواڑہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب پر ہندواڑہ حلقے کے لیے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی میں ان کے داخلے کے بعد رامحال کے علاقے میں ایک سب ڈسٹرکٹ ہسپتال قائم کیا جائے گا اور رامحال اور راجوا کے علاقے میں منصف عدالتیں قائم کی جائیں گی. انہوں نے کہا ہے کہ طلباء کے وسیع تر مفاد کے لیے ڈگری کالج ہندواڑہ میں کشمیر یونیورسٹی اور سینٹرل یونیورسٹی کے کیمپس قائم کیے جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایم ایل اے کے طور پر اپنے آخری دور میں خواتین کالج کی تعمیر کے لیے 11 کنال اراضی کی حد بندی کی گئی تھی، لیکن مذکورہ پروجیکٹ کی تعمیر کے حوالے سے بعد میں کچھ بھی نہیں کیا گیا. دیکھیے جی، آپ سب لوگوں کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر آئے، تشریف لائے. آج جس مقصد کے لیے آپ یہاں پر آئے وہ یہ ہے کہ ہم نے آج اپنی کانسٹیٹوئنسی ہندواڑہ کانسٹیٹوئنسی کے متعلق ایک مینیفیسٹو جاری کرنا ہے. وہ آپ کاپیاں ہم نے آپ کو دے دی. یہ مینیفیسٹو ہے جو ہم آگے اپنانے جا رہے ہیں. 4 بار میں اس حلقہ انتخاب سے چن کے آیا ہوں اور آج 5ویں بار بھی میری یہ کوشش ہوگی کہ 5ویں بار بھی میں یہاں سے چن کے اسمبلی میں پہنچ جاؤں. میں نے جب بھی الیکشن لڑا تو میں نے عوام کے سامنے الیکشن کے دنوں میں اپنا ایک اسپیسیفک مینیفیسٹو پہلے بھی رکھا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 میں جو مینیفیسٹو میں نے رکھا تھا اس کے بارے میں پہلے میں کہوں گا، اور پھر جو آپ 2024 کے متعلق جو مجھے کام کر رہے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا. 2008 میں جب میں چن کے آیا تھا تو اس وقت میں نے کچھ وعدے ہندواڑہ کے لوگوں کے ساتھ کیے تھے. اس میں جو چیدہ باتیں ہیں، جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ شوگر اور جو آٹا ہے وہ بھی راشن کے ساتھ لوگوں کو فراہم کیا جائے گا. تو یہ بھی ہے کہ ضلع کپوارہ میں فروٹ اور فوڈ پروسیسنگ پارکس قائم کیے گئے اور ایسے اقدامات دوسرے ضلعوں میں بھی بہم رکھے جائیں گے. اسی طرح جو کینسر، دل اور گردے کی پائبند کاری جیسی خطرناک بیماریاں ہیں ان کو بھی 5 لاکھ روپے تک مفت انشورنس کے لیے ایک میڈیکل ٹرسٹ قائم کیا جائے گا. یہ ہماری پارٹی کا منشور ہے. انشاءاللہ جب نیشنل کانفرنس کی سرکار آئے گی اور وہ آئے گی انشاءاللہ تعالی تو یہ سرکار یہ چیزیں لوگوں تک بہم رکھے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کانسٹیٹوئنسی اسپیسیفک جو کچھ پوائنٹس وہ بھی آپ کو بتائے. تو یہی منشور ہم نے آج یہاں پر اجرا کیا. یہ ہماری کانسٹیٹوئنسی کے ہر کونے میں پہنچ جائے. میں تو یہی کہوں گا
कि लोगों को सोच समझ के अब वोट डालना चाहिए। इंशाल्लाह ताला लोग इस वक्त ढूंढते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, क्योंकि उन्होंने सबको देख लिया। जिन लोगों ने दूर का भी वास्ता रखा मरकज के साथ, अब देखिए लोगों ने किस तरह उनको खत्म किया, कितनी सजा दी, और उनका नाम निशान ही अब मिटने को आया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने बहुत सारे डेवलपमेंट काम किए हैं, और आप खुद भी कहते हैं कि लोग इसकी सराहना करते हैं, और आगे भी बहुत सारा कुछ करने जा रहे हैं आवाम के लिए, अपने आवाम के लिए। तो इसको देखकर हमारा पास्ट भी नजर में रख के और हमारा फ्यूचर में जो हम करने जाए उसको देखकर मेरी ये गुजारिश लोगों के साथ होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को यहाँ वोट देते हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में जहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है या अलायंस का कैंडिडेट है, तो उनको वोट करके उनको सामने लाए, उनको कामयाब करें, ताकि वो आपको कल आपकी खिदमत करें। साबिक वजीर और कांग्रेस रहनुमा चौधरी लाल सिंह ने भमाग में श्री माता वैष्णो देवी असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई है। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया है कि वो सिर्फ अवाम को गुमराह करती है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अवाम के लिए काम नहीं किया है, और वो उस कांग्रेस को पाकिस्तान से जोड़ती है जिसने मुल्क बनाया है। मुल्क के वज़ीर आज़म को ऐसी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि 8 तारीख को यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। बच्चे ऐसे है ये वोट द्वारा आने वाली डेवलपमेंट आसे है, तुम्हारी टुटी दियां रोड़ा, तुम्हारी गलियां, 10 साल का कोई स्कूल नहीं दिता, एक बच्चा टीचर नहीं रखा, डेली वेदर पक्के नहीं किते, सड़क चिट्टा बेचा देने बीजेपी वाले जम्मू कश्मीर। मैं तुसें सारे अपील करगा, मैं हूँ चौधरी लाल सिंह साहब ने आखन अपनी पार्टी की गल करन, मैं तुसें सारे आखन जोरदार नारे कन्नै उनका इत्थे स्वागत करो। चौधरी लाल सिंह जी। जो देश बनाया जिस कांग्रेस ने, वो पाकिस्तान के साथ उसकी भाषा मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई समझ है? आई एम सॉरी, ये पाकिस्तान के साथ यही मिले हुए हैं जो उग्रवाद फैला, कहाँ फैला है? अभी शुरू कर दिया इन्होंने, कितने आर्मी के सिपाही बनवा दिए इन्होंने। क्या तमीज़ है इनको बात करने की कि कांग्रेस और ये बीजेपी और ये पार्टी है, कोई भी पार्टी नहीं चाहती हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए, कोई नहीं चाहेगा कि कोई मुखालफत होनी चाहिए। आई एम सॉरी, प्राइम मिनिस्टर साहब को समझ होनी चाहिए कि एनसी और कांग्रेस ने देश बनाया है। अब ये देश बनाने वाले, तोड़ने वाले आप हो, आपने स्टेट को झूठी बनाया है। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, और हम स्टेट द्वारा वापस करेंगे। धन्यवाद। जितेंद्र सिंह कहता है कि आपको वोट जो है भाजपा को नहीं देना है, माता वैष्णो देवी के नाम पे देना है। वैष्णो देवी को वोट देना जरूरी। हमारी माँ चौधरी लाल सिंह की माँ, भूपेंद्र सिंह की माँ, इसकी माँ। हम ना शराब पीते, रात को पुली पीते, ना भूपेंद्र पीता, ना मैं पीता, ना मैं मांस खाता, ना ये खाता, हम दोनों खाते। तो माता किसकी है? वैष्णो किसकी है? वैष्णो बंद होगी। जो नॉन वेज इनकी वैष्णो। हाँ, मैं तो पहले अपना नाम बताऊं, हाजी मोहम्मद सादिक कास, मैं ज़िला सदर हूँ एनसी पार्टी का। हम तकरीरों में सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी वोट मांगती है, वो मांगती है या मंदिर के नाम पर या किसी भेदभाव के नाम पर, तो या पाकिस्तान का डरा दिखाती है। हम पाकिस्तान से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश से अलग हुआ है, मुट्ठी भर देश है। हम 150 करोड़ लोग बसते हैं, जिसमें 50 करोड़ हम मुसलमान हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान का नाम देकर वोट देना है, तो वो अपनी जो हुकूमत है उसको छोड़े, मुसलमानों के हवाले करे। पाकिस्तान को जवाब हम देंगे, पाकिस्तान की गोली हम अपनी छाती पर खाएंगे, हमारे जवान खाएंगे। हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने 40 साल से अपने मिलिटेंसी फैलाकर हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है। उसी का नाम देकर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। आप बताइए उसके बाद कितने जवान हमारे मार गए। जसरोटा असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार ठाकुर बलबीर सिंह ने आज जोसाना वार्ड नंबर 1 में एक अवामी मीटिंग की सदारत की है, जिसमें उन्होंने 1 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले तीसरे और आखिरी मरहले के इंतखाबात में उनकी हिमायत करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने अवामी शिकायत सुनी है और यकीन दिलाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत बनते ही इन मसाइल पर गौर किया जाएगा और इन मसाइल को दर्जे बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाएगी। बड़ा पुराना साथी है और क्या है
बीजेपी तंजीमी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने आज बीजेपी दफ्तर कच्ची छावनी जम्मू में बूथ सतह के कारकुनान की एक मीटिंग की सदारत की है, जिसमें कारकुनान पर जोर दिया गया है कि वो जमीनी सतह पर जमात की मजबूती के लिए काम करें। इस मीटिंग में बीजेपी के मुस्तकबिल के प्रोग्रामों से मुतल्लिक भी गौरवपोश किया गया है। ये रूटीन की बैठक थी जो चुनाव की दृष्टि से जो ग्राउंड स्तर पर ज़मीनी काम जो होता है हमारे बूथों पर करने वाला, वो बूथों का काम करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है, उनकी आज ये बैठक थी। बूथ को और कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। बूथ हमारे मजबूत ही हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता बूथों पर जा रहे हैं और बूथों पर मजबूती कैसी लाई जा सकती है, बूथों में क्या कार्यक्रम किए जा सकते हैं, और वो थोड़ी बात जो पार्टी ने तय की है इनको बता दी गई है। आगे के कुछ कार्यक्रम उनके बारे में हमने चर्चा की। यहाँ 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी का यहाँ बहुत बड़ा एक जलसा है जो मौलाना आज़ाद स्टेडियम में होगा, उसकी तैयारी के लिए हमने यहाँ चर्चा की। ऐसे सारे कार्यक्रमों के लिए, और 22 तारीख को भी एक रोड शो यहाँ रहेगा शहर में, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी रहेंगे। उस रोड शो की भी हमने चर्चा की है। ऐसे जो आगे आने वाले कार्यक्रम हैं और बूथ को कैसे मजबूत किया जाए उसकी थोड़ी चर्चा आज हमने यहाँ की। पहले चरण का चुनाव नहीं, ऐसा है कि 8 सीटें जो पहले फेज़ में थी डोडा, किश्तवाड़, रामबन की, उसमें हमने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हम तो ये मानते हैं कि हम सब सीटें वहाँ की जीत रहे हैं, लेकिन वो तो अब रिज़ल्ट जब निकलेगा 8 तारीख को उसी दिन पता लगेगा। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमने पूरी अपनी कमर कसी थी और उन 8 सीटों पर हमने बड़ा काम किया था। और आपने देखा कि मोदी जी की रैली भी जो डोडा में हुई थी, बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई थी। जहाँ तक दूसरे चरण का सवाल है, उसमें रियासी है, रजौरी है, पुंछ है। तो इन तीनों ज़िलों में, रजौरी, रियासी और पुंछ में हम खूब मेहनत कर रहे हैं, लगातार वहाँ हम जा रहे हैं। कल हमारे अमित शाह जी कल दिन में ही वो 5 रैलीज़ करेंगे। तो हमने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी है और हमको लगता है कि वो जो 11 सीटें हैं, उन 11 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर बारामुल्ला में हजारों की तादाद में अज़ादार पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत की खुशी में जमा हुए। तकरीबात को गहरी अकीदत और रूहानी जोश व खरोश के साथ निशानज़द किया गया, क्योंकि जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस बाबरकत मौके के बाद जुमे को मुनक़िद होने वाली मजहबी तकरीबात में शिरकत की है। मरकजी तकरीब दरगाह आलिया बारामुल्ला में मुनक़िद हुई है। यहाँ सैयद जॉन बाज वली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार ने इज्तिमा की मेज़बानी में अहम किरदार अदा किया। इस तकरीब में मुक़द्दस आसार की नुमाइश भी देखी गई। रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह अज़्ज़ल फिल कुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम अलैहि। माह रबीउल अव्वल की फजीलत, इस महीने की आका इनामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। तो इस इख्तितामी जुमा में उसको फायरे फॉलोइंग मिलाद, यहाँ पे अभी नमाज जुमा अदा की गई, उसके बाद निशानदेही की मोई मुक़द्दस और जामा मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का इस दुनिया में आना, बनी नवा इंसान के लिए उसने जो रहमा खतूत छोड़े हैं, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। तो अल्लाह खुद कहता है, फरमाते हैं वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आज का जो डेमोक्रेटिक
अमेरिका है, वहाँ पे नस्ली इम्तियाज अब भी है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह आकाई नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 1400 साल से ज़्यादा पहले ही इसका खात्मा किया और अपने गुलाम को, जो हबशी गुलाम था बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अपने सोहबत में, अपने हल्के में और मुअज्जिन भी बनाया और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि किसी गोरे को किसी काले पे कोई फौकियत नहीं, और किसी काले को किसी गोरे पे और किसी गोरे को कोई काले पे कोई फौकियत नहीं, न कि अजमी को अरबी पे और न कि अरबी को कोई अजमी पे। जामे मुबारक की लोगों का इज़्दिहाम था, यहाँ के बस्ती के और यहाँ के इर्द गिर्द के जो गांव है वहाँ से भी ज़ायरीन आए थे, और अल्लाह ताला के इसमें बस दुआ है कि अल्लाह ताला इस बस्ती को, मुसलमान अहले कश्मीर को, अहले बारामुल्ला को सलामत रखे, और जो घर में बीमार हैं उनको शिफा बख्शे, जो अस्पतालों में बीमार है उनको शिफा बख्शे। अल्लाह ताला वाने नागहनी बनायुस नजात, ज़मीनी बनायुस नजात, आसमानी बनायुस नजात। मैंने यह मैसेज है कि घर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें, अपने बच्चों को, अपने अहल अयाल को इस्लाम की तरफ ज़्यादा माइल करें और उन पे अहकामात पर चलने की तलकीन करें। यही अल्लाह ताला का फरमान है और इरशाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहीं जनूबी कश्मीर के दूर दराज इलाकों से अकीदतमंदों ने आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जुमे के मुक़द्दस कबमर्ग मज़ार में शिरकत की और बाद अज़ां ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। यहाँ ख़वातीन अकीदतमंदों ने भी शिरकत की है और मुक़द्दस आसार की झलक देखी है। इंतजामिया और जम्मू कश्मीर वक़फ़ बोर्ड ने अकीदतमंदों के लिए यहाँ भरपूर इंतजाम कर रखे थे। शिया रहनुमा मसरूर अब्बास अंसारी ने हाल ही में बरतानिया में सॉलिसिटर का इम्तिहान पास करने वाले फैजान नज़ीर की इज्जत अफजाई की है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को ऐसे नौजवानों की हिमायत करनी चाहिए और ऐसी शख्सियत की तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगरचे नौजवान किसी दूसरी रियासत से ताल्लुक रखता तो इसे आला सियासतदानों और अफसरान की तरफ से नवाजा जाता और इसकी हिमायत भी की जाती, मगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ हमेशा से सोतेला सलूक होता रहा है। फैजान नज़ीर ने जो कारनामा अंजाम दिया है ये बाइस तकलीद है, ये एक बड़ा कारनामा है और इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और लोगों को मुतारिफ़ किया जाना चाहिए कि वो भी अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें। तो इसलिए ये चूँकि इनका ये जो कारनामा है ये एक मुबारकबाद कदम है, उनकी इस मुबारकबादी के मुस्तहक इनके पेरेंट्स हैं, खुद उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो मेरे आने का मकसद सिर्फ ये है कि इनको मुबारकबाद दूँ, इनको ये कहूँ कि आप ने जो कामयाबी हासिल की है ये दूसरों तक भी पहुँचाई जाए, तो ताकि हमारी सोसाइटी जो है, हमारा माशरा जो है वो आगे बढ़ सके। हमारा यूथ जो है वो टैलेंट से पुर है, हमारे कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन रास्ते दिखाने वाले कम हैं। पेरेंट्स तो रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ के जो इदारे हैं वो ख्वाब गफलत में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है, उनको बहुत सारे काम प्रायोरिटीज़ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन हमारे यूथ का जो मसला है वो हल नहीं करते। इसलिए शायद वजह यही है कि उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, कि इसलिए हमारे जवान जो हैं वो ड्रग्स की जानब जाते हैं, समाजी बेदात के शिकार हो चुके हैं, मुख्तलिफ गलत काम करते हैं। ये इसीलिए है कि उनको प्रॉपर जो है गाइडेंस नहीं मिल रही। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।